दोस्तों, क्या आप परमेश्वर तक स्वयं पहुंच सकते हैं? क्या कोई है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचाने में हमारी सहायता कर सकता है? यदि कोई है तो वह कौन है जो आपको परमेश्वर तक पहुंचा सकता है? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? यदि आप उसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ इस प्रसारण में शामिल होकर जानिए कि वह कौन है जो आपको परमेश्वर के निकटता में ला सकता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार तथा हमारे परमेश्वर पिता और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। यह आपका अपना मनपसंद बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन है और एक बार पुनः मैं हृदय की गहराई से आपका स्वागत करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज भी परमेश्वर के वचन से शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसा कि आपको याद होगा, हम इन दिनों यूहन्ना प्रेरित की पहली पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसे पत्री नहीं पर पारिवारिक पत्री की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यह पत्र इफिसुस की कलीसिया को लिखा गया था, जिसका पास्टर स्वयं यूहन्ना था। इस पत्र के लिखे जाने का कारण था कि उस कलीसिया में ज्ञानवाद की शिक्षा प्रवेश कर गई थी, जिससे विश्वासी अपने विश्वास से भटक रहे थे। हमने देखा था कि यूहन्ना उन्हें परमेश्वर के साथ ज्योति में सहभागिता के बारे में लिखता है और कहता है कि यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं, और यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दोस्तों, आज हम दूसरे अध्याय से आरंभ करते हुए यह देखेंगे कि यूहन्ना कहता है कि हम पाप ना करें और उस पाप से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है जो पिता के पास है। मित्रों, हम सभी मनुष्यों के लिए पाप से बचने का एक ही मात्र मार्ग है और हमारा एक ही सहायक है, प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर के सामने हमारी बातों को रखने के लिए, हमारी बातों को पहुंचाने के लिए केवल यीशु मसीह उपलब्ध है। हम अपवित्र होने के कारण परमेश्वर तक स्वयं नहीं पहुंच सकते। तो आइए मित्रों, अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और इन वचनों से शिक्षा ग्रहण करते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद से आरंभ करेंगे। अध्याय 2 के प्रस्तावना में हमने देखा था कि प्रिय बालक परमेश्वर के साथ सहभागिता में कैसे रहें, परमेश्वर की उपस्थिति जिसे वह ज्योति कहता है उसमें रहें। परमेश्वर की सहभागिता में आने का एक और तरीका है कि हम अपने पापों को मान लें। ज्योति में चलने पर हमें बोध होता है कि प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, परंतु हमारा जीवन सिद्ध नहीं है। अतः हमें उसके समक्ष अपने पापों को स्वीकार करना है। यूहन्ना कहता है कि यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो हम स्वयं को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो परमेश्वर हमें सब पापों से क्षमा करने और अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परंतु यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और हमारी सहभागिता परमेश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु के साथ है। अध्याय 2 में हम मसीह की मध्यस्थता को देखते हैं। आइए हम पढ़ें पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। यहां पर कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यूहन्ना हमें ये बातें इसलिए लिख रहा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी संतान पाप करे। परमेश्वर ने संपूर्ण व्यवस्था की है कि हम पाप ना करें, परंतु उसकी इस व्यवस्था में हमारा प्रवेश करना सिद्ध नहीं होता
क्योंकि हम सिद्ध नहीं हैं। यहां ध्यान दें, यूहन्ना यह नहीं कह रहा है कि हम पाप नहीं करते, परंतु वह कहता है कि हम पाप ना करें। परमेश्वर चाहता है कि हमारा आचरण ऐसा हो कि परमेश्वर प्रसन्न हो। वह चाहता है कि हम उसके वचन का पालन करें। मेरे मित्रों, स्मरण रखें कि पहला यूहन्ना एक पारिवारिक पत्री है। इसमें परमेश्वर के परिवार को महत्व दिया गया है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि आज सब विश्वासियों को एक देह के अंग माना जाता है। विश्वासियों की देह इफिसियों की पत्री का संदेश है, जो अति उत्तम है, परंतु अब हमें उससे आगे परमेश्वर के परिवार के सत्य में आना है। हमें यह जानना है कि हम परमेश्वर के परिवार में हैं और हमारा संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें अपने स्वर्गीय पिता की सहभागिता में होना है। इसलिए यूहन्ना कहता है, हे मेरे बालकों। इसके मूल यूनानी शब्द का अर्थ है नवजात शिशुओं, जिसे हम कह सकते हैं मेरे नए जन्म प्राप्त शिशुओं। मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। हम में से कोई भी इस स्तर पर नहीं है। एक प्रचारक कह रहा था कि कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं है। तदुपरांत उसने पूछा, क्या किसी ने एक सिद्ध मनुष्य देखा है? श्रोताओं के पीछे से एक छोटे कद के व्यक्ति ने हाथ उठाया। वक्ता ने पूछा, क्या तुमने सिद्ध मनुष्य देखा है? उसने कहा, मैंने देखा तो नहीं, परंतु उसके बारे में सुना अवश्य है। वह कौन है? मेरी पत्नी का पहला पति। आप समझ गए होंगे। मेरे विचार में उसने बहुत कुछ सुना था, परंतु सिद्धता प्राप्त करने वाला मनुष्य कोई नहीं है। एक परिवार यात्रा पर जा रहा था। वे अपनी बच्ची को साथ ले जाना नहीं चाहते थे, अतः उसे पड़ोसियों के पास छोड़कर चले गए। जब वे लौट कर आए, तब उस बच्ची ने उन्हें बताया कि उस परिवार में 4 छोटे लड़के हैं और वे प्रतिदिन प्रार्थना में उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। पिता ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। बच्ची ने उत्तर दिया, पापा, वे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें अच्छे बच्चे बनाए और वे कोई गलती ना करें। पिता ने कहा, यह तो अच्छी बात है। वह बच्ची कुछ देर तो चुप रही, फिर कहा, पापा, परमेश्वर ने तो अभी तक ऐसा नहीं किया है। मेरे मित्रों, यदि हम सच कहें तो हमारा विचार भी यही है कि परमेश्वर ने हमें अभी तक सिद्ध नहीं किया है। हम पाप रहित सिद्धता के स्तर पर अभी नहीं पहुंचे हैं। यूहन्ना कहता है, मेरे नवजात विश्वासियों, नवजीवन प्राप्त शिशुओं, मैं इसलिए यह बातें लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम पाप में जिएं। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 18 पद में हम देखेंगे कि यूहन्ना कहता है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न है वह पाप नहीं करता है, अर्थात परमेश्वर की संतान में पाप का व्यवहार नहीं पाया जाता है। उड़ाऊ पुत्र सुअरों में ही नहीं रह गया था। क्यों? क्योंकि वह एक पुत्र था, सुअर नहीं। परंतु हम यह भी न भूलें, सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय के 20 पद में लिखा है, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। आज हम संभवतः यह कहने योग्य हों, मेरे विचार में मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, परंतु भलाई की है या नहीं। याकूब कहता है, याकूब की पत्री 4 अध्याय के 17 पद में, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। कुछ पाप करने के हैं और कुछ पाप ना करने के हैं। हमें ज्योति में चलना है। जब हम ज्योति में चलें तब देख पाएंगे कि हम परमेश्वर की इच्छा से कितने कम हैं। परमेश्वर की प्रत्येक निष्ठावान संतान उसके साथ सहभागिता रखना चाहती है, परंतु यह भी जानती है कि वह उस जीवन से कितना कम है जो परमेश्वर चाहता है कि वह जिए। पाप चाहे छोटा ही क्यों ना हो, परमेश्वर के साथ सहभागिता में बाधक होता है। एक बार चार्ल्स स्पर्जन अकस्मात ही सड़क के बीच में रुक गए।
ऐसा लगता था कि वह प्रार्थना कर रहे थे। सड़क के दूसरी ओर उनका एक कलीसियाई सेवक खड़ा था। उसने कहा, आप अकस्मात ही सड़क के बीच में रुक गए। मुझे ऐसा लगा कि आप प्रार्थना कर रहे थे। कोई भी गाड़ी आपको टक्कर मार सकती थी। स्पर्जन ने कहा, मैं प्रार्थना ही कर रहा था। सेवक ने कहा, क्या वह ऐसी महत्वपूर्ण थी? निश्चय ही थी। मेरे और मेरे उद्धारकर्ता के मध्य एक बादल आ गया था। मैं उसे सड़क पार करने से पहले ही हटा देना चाहता था। अनेक विश्वासी परमेश्वर के साथ अवज्ञा का जीवन जी रहे हैं और विस्मित हैं कि परमेश्वर के साथ उनकी सहभागिता नहीं है। उन्हें यह बोध होना आवश्यक है कि पाप परमेश्वर के साथ सहभागिता में बाधक होता है, परंतु उन्हें यह जानना होगा कि वे उद्धार से वंचित नहीं हैं, क्योंकि यूहन्ना आगे कहता है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक धार्मिक यीशु मसीह उपस्थित है। यूहन्ना उसे परमेश्वर नहीं कहता है, क्योंकि वह हमारे पाप करने पर भी हमारा पिता है। अतः हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारा उद्धार प्रभु यीशु के संपन्न कार्य पर आधारित है। हम उसके इस सिद्ध कार्य में कुछ नहीं जोड़ सकते। जो प्रभु यीशु ने किया वह हमारे उद्धार के लिए संपूर्ण है। उसके साथ सहभागिता के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारा सहायक जो पिता के पास है वह कौन है। धर्मी प्रभु यीशु। यूहन्ना अपने सुसमाचार में पवित्र आत्मा को सहायक कहता है। जी हां, इस संसार में वह हमारा सहायक है और स्वर्ग में प्रभु यीशु हमारा सहायक है। सहायक शब्द का अर्थ है जब जब आपको सहायता की आवश्यकता हो तब तब वह आपके लिए उपलब्ध हो। हमारा स्वर्गीय पिता अति महान है। हम पाप करके भी अपने उद्धार से वंचित नहीं होते हैं, परंतु शैतान चाहता है कि हम उद्धार से वंचित हो जाएं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। शैतान दिन रात परमेश्वर के समक्ष हम पर दोष लगाता रहता है। उसने तो यहां तक कहा था कि यदि परमेश्वर उसे अनुमति दे तो वह अय्यूब की ऐसी दुर्दशा करेगा कि वह परमेश्वर को कोसने लगेगा। यदि हमारे साथ ऐसा हो तो प्रभु यीशु तुरंत हस्तक्षेप करके हमारी सहायता के लिए आ खड़े होते हैं। उन्होंने तो हमारे लिए अपनी जान भी दे दी। कुछ लोग दोष लगाने वाले शैतान से परेशान हो जाते हैं, परंतु सच तो यह है कि हमारा सहायक प्रभु यीशु शैतान से कहीं अधिक महान है। हम पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय के 2 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। ध्यान दीजिए, कहता है वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। रोमियो की पत्री में भी यही शब्द आया है, परंतु वहां इसका अर्थ है दया आसन। प्रभु यीशु मनुष्य और परमेश्वर के मेल का साधन है। पहला यूहन्ना की पत्री में प्रायश्चित का अर्थ है हमारे पापों का दंड किसी और ने चुकाया। प्रभु यीशु हमारा प्रायश्चित है, हमारा सहायक है, हमारा मध्यस्थ है। ध्यान दे कि यूहन्ना यह नहीं कहता यदि कोई मन फिराए तो प्रभु यीशु उसका सहायक है, या यदि कोई अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु उसका सहायक है। वह यह भी नहीं कहता है कि पाप मोचन के अनुष्ठान को पूरा करने वाले के लिए प्रभु यीशु सहायक सिद्ध होगा। वह तो कहता है कि यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक उपस्थित है। जिस पल हमारे मन में बुरा विचार उत्पन्न होता है उसी पल शैतान दोष लगाने को खड़ा होता है, परंतु हमारा सहायक वहां पहले से ही उपस्थित है।
प्रभु यीशु के इस विश्वास योग्य कार्य के कारण पवित्र आत्मा हम में पाप का बोध उत्पन्न करता है और हम परमेश्वर से कहते हैं, जी हाँ, आपकी बात सही है, तुमने पाप किया है। परमेश्वर के निष्ठावान संतान पिता को प्रसन्न करने का विचार मन में संजोए रहती है। भजनकार कहता है, भजन संहिता 139 उसके 23 और 24 पद में, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। डॉक्टर आयरनसाइड अपने ही परिवार के एक उदाहरण से परमेश्वर के समक्ष पाप स्वीकारण का उदाहरण देते हैं। उनके एक पुत्र ने गलती की तो उन्होंने उसे अपने कमरे में भेज दिया और कहा कि जब तक वह अपनी गलती ना मान ले, रात्रि भोजन के लिए ना आए। कुछ देर बाद उसने अपने पिता को बुलाकर कहा, यदि आप सोचते हैं कि मैंने गलती की है तो मैं क्षमा मांगता हूं। डॉक्टर आयरनसाइड ने कहा, नहीं। कुछ देर बाद उस बालक ने उन्हें फिर बुलाया और कहा, यदि आप और मां सोचते हैं कि मैंने गलती की है तो मैं मान लेता हूं। अब क्या मैं भोजन के लिए आ सकता हूं? डॉक्टर आयरनसाइड ने कहा, नहीं। कुछ देर बाद उसके कमरे से रोने की आवाज आने लगी और उसने कहा, पापा, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है, मुझे क्षमा कर दो। तब वह नीचे आया और सबने सहर्ष भोजन किया। उनकी सहभागिता पूरी थी। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, तो वह आपके साथ सहभागिता करना चाहता है। वह नहीं चाहता कि आप एक कंप्यूटर के समान नियमों का पालन करें। आप स्वतंत्र इच्छाधारी एक मनुष्य हैं, परंतु आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य भी हैं। अतः वह आपके साथ सहभागिता करना चाहता है। हम उसके साथ ऐसी बातें कर सकते हैं जैसी किसी से नहीं करते। अब तक तो यूहन्ना कह रहा था कि परमेश्वर ज्योति है और हम उसके प्रिय बालक कैसे उसके साथ सहभागिता कर सकते हैं। अगले भाग में वह कहता है कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर के प्रिय संतान आपस में सहभागिता कैसे रखें। उसने ज्योति में चलने की चर्चा की है और अब वह प्रेम में चलने की चर्चा करेगा। प्रेम इस पत्री का केंद्र है। यह शब्द 33 बार इस पुस्तक में काम में लिया गया है और इसको अत्यधिक महत्व भी दिया गया है। मेरे प्रियो, आज हम सब के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण बात है कि हम भी अपने जीवन में अपने परमेश्वर को स्थान दें, क्योंकि हम उसके परिवार के सदस्य हैं। हम अपने मुखों से उन गंदी आवाजों को, गालियां या झूठ को ना निकालें, परंतु यह जाने कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करें और निश्चय जाने कि वह हमारा सहायक होगा। तो मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप में जीवन व्यतीत करें। कलीसिया का पासबान होने के नाते यूहन्ना को यह चिंता थी कि कलीसिया के विश्वासी गलत राह और विचारधारा में भटक ना जाए। इसलिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए वह कहता है, यह केवल उसकी नहीं पर परमेश्वर की भी इच्छा है कि मनुष्य पाप ना करे। संसार में कोई भी मनुष्य पाप रहित नहीं है। हम जन्म से ही पाप के स्वभाव में पाए जाते हैं। पाप हमारे स्वभाव में ही है। पर जब हम प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के सामने अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, तब वह हमारे पापों को क्षमा कर देता है और उसके बाद हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। हम उसकी संतान बन जाते हैं। अब परमेश्वर के परिवार में रहने के लिए कुछ नियम हैं। जैसे कि किसी भी परिवार में नियम होते हैं, उसमें एक नियम है कि हम पाप ना करें। संसार में रहते हुए हम पाप से बच नहीं सकते। हम पर पाप के प्रलोभन और परीक्षाएं निश्चित आएंगी, पर उस समय हमें पाप से बचे रहना है।
जिसमें प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करता है। एक विश्वासी होने के नाते यदि हम पाप में पड़ जाते हैं या फिर गिर जाते हैं तो हमें तुरंत पापों के लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने सभी मनुष्यों के लिए पाप का समाधान कलवरी के क्रूस पर किया है। बहुत बार हम पाप करके उसमें ही बने रहते हैं और यह हमें परमेश्वर से दूर करके उसके दंड का भागीदार बनाता है। दोस्तों, हम अपना उद्धार नहीं खोते हैं पर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं जो हमारे दंड का कारण बन जाता है। आज हमें अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करके क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई पाप है जो अब तक क्षमा ना किया गया हो? तो आइए दोस्तों, हम अभी इसी वक्त क्षमा मांगकर परमेश्वर से मेल कर ले। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा आपने हमें इस बात को बताया कि हमारे जीवन में ऐसे बहुत से पाप हो सकते हैं जो अब तक क्षमा नहीं किए गए हैं। हमने उसके लिए आपसे क्षमा नहीं मांगी है, हम पश्चातापी नहीं हुए हैं उनके लिए। प्रभु, आपका आत्मा हमें प्रकट कर रहा है कि ऐसे कौन से पाप हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि हम क्षमा मांगे। प्रभु, हमारे दर्शकों की सहायता करें कि वे इसी समय अपने पापों को स्वीकार करें, क्षमा मांगे और प्रभु आपके साथ अपने संबंधों में उत्तम रीति से आगे बढ़ने पाएं, आपके साथ उनका संबंध सुधरने पाएं। पिता परमेश्वर, हमारे सभी दर्शकों को, उनके पूरे परिवार को, उनके कार्यों को, जो कुछ वे करते हैं सब कुछ आपके हाथों में रखते और यही विनती करते प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष उनके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मित्रों, यदि आपके पास आज के अध्ययन पर आधारित कोई प्रश्न है तो कृपया हमारे नंबर पर फोन करें जिसमें हमारे काउंसलर आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। आपके प्रार्थना निवेदन का भी हम इंतजार कर रहे हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इन भेदों को देखेंगे जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। आप सबों को आशीष मिले। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, अपने पापों से मुंह मोड़ लेना। अपने पापों को मान लेने का अर्थ है अपने पापों से मुंह मोड़ लेना। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यूहन्ना की पहली पत्री का केंद्र है प्रेम और यह शब्द इसी पत्री में खाली स्थान बार उपयोग किया गया है। ए 33, बी 22, सी 11, डी 40। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।